हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है वो बेस्ड है लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन पर। जो है इसमें जो है हम 30 एमसीक्यू जो है आज की क्लास में कम करेंगे, जो कि आपका बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं देन दीज एमसीक्यूज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स टू। तो चलिए जो है बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ है। विच हिस्टोरिकल एज डिड टेनिसन बिलोंग टू, मतलब जो लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन है ये किस एज से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शंस हैं आपके द अर्ली जॉर्जियन एज, द मिडिल जॉर्जियन एज, या द लेटर जॉर्जियन एज, द विक्टोरियन एज। तो आपको सभी को मालूम है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है इनका जो जन्म है वो किस एज में हुआ, तो वो विक्टोरियन एज, यानी कि ये किस एज से बिलोंग करते हैं, तो ही बिलोंग्स टू द विक्टोरियन एज। आपको मैं इनका लाइफ स्पैन भी बता देता हूँ कि ये 1809 में जो है बॉर्न हुए और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1892 में हुई। आपको पता है कि जो आपका विक्टोरियन एज है वो 1837 से लेकर के 1901 तक मानी जाती है। ये जो है विक्टोरियन एज का जो है आपका टाइम पीरियड है 1837 से लेकर के 1901 तक। और जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है इनका जन्म हुआ 1809 में और ये डेथ हो गई 1892 में। यानी कि अगर आप देखें तो इन्होंने ज़्यादातर जो अपनी जो इनकी राइटिंग्स हैं वो जो है विक्टोरियन एज में रही। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 2। देखिए क्या लिखा है। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड आफ्टर, मतलब टेनिसन को जो है इंग्लैंड का पोएट लॉरिएट किसके बाद जो है अपॉइंट किया गया। ऑप्शंस हैं आपके रॉबर्ट साउदे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद में जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जो है पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ, जो इन मेमोरियम है उसमें टेनिसन जो है किसकी डेथ को मॉर्न करते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके कीट्स, ह्यूज क्लॉक, आर्थर हैलम, या फिर लॉर्ड बायरन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर थर्ड में है, वो है आपका आर्थर हैलम। आर्थर हेनरी हैलम की डेथ को जो है इन मेमोरियम में जो है वो मॉर्न करते हैं। इन मेमोरियम अगर हम देखें ये पब्लिश कब हुई थी, तो ये 1850 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मैनी ईयर्स डिड टेनिसन टेक टू कंप्लीटिंग इन मेमोरियम, मतलब जो है टेनिसन को कितना टाइम लगा इन मेमोरियम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं 2 ईयर्स, 7 ईयर्स, 17 ईयर्स एंड 11 ईयर्स। एंड द करेक्ट वन इज सी, 17 ईयर्स। ध्यान से देखिए, बहुत लंबा समय जो है इन मेमोरियम को लिखने के लिए जो है लॉर्ड टेनिसन ने लिया। टोटल जो है 17 सालों में जो है इसको इन्होंने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। टेनिसन्स क्वीन मैरी इज आ, जो टेनिसन का जो है क्वीन मैरी है वो क्या है। वर्स टेल है, नॉवेल है, ड्रामा है, या फिर नॉवेलेटा है। तो यहाँ पे फिफ्थ में जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, इट इज अ ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है। व्हाट इज टेनिसन्स मॉड, जो टेनिसन्स की मॉड है वो क्या है। ए नैरेटिव पोएम, ए माइथोलॉजिकल टेल, ए मोनोड्रामा, ए प्रोज रोमांस। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका 6 में है वो ये एक जो है मोनोड्रामा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 7। देखिए क्या लिखा है। द कप इज अ ड्रामा रिटन बाय टेनिसन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा इज इट, मतलब जो है जो द कप है वो एक ड्रामा है, ये किस टाइप का ड्रामा है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस हैं आपके ए कॉमेडी, ए ट्रेजिडी, ए फार्स, ए ट्रेजी कॉमेडी। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर 7 में है वो है ए ट्रेजिडी। जो द कप है वो एक ट्रेजिडी ड्रामा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है। एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी, दीज लाइन्स अकर इन टेनिसन्स इन मेमोरियम, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्रॉसिंग द बार, या फिर यूलिसिस। तो 8 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी, ये जो लाइन्स हैं वो क्रॉसिंग द बार में आई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। द थीम ऑफ द टेनिसन्स द आइडल्स ऑफ किंग्स ऑफ आइडल्स ऑफ द किंग इज, जो थीम है टेनिसन की आइडल्स ऑफ द किंग की वो क्या है। क्या है। द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल, ग्रीक
Kings and Helen of Troy, Roman emperors and their victories, The voyage of Hercules and his adventures। तो नाइन्थ में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, द स्टोरी ऑफ किंग आर्थर एंड हिज राउंड टेबल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ टेनिसन वॉन हिम द चांसलर्स मेडल एट कैम्ब्रिज। मतलब जो है कौन सी इसमें से पोएम है जिसके लिए जो है चांसलर मेडल जो है कैम्ब्रिज चांसलर मेडल एट कैम्ब्रिज जो है वो टेनिसन को दिया गया। ऑप्शंस हैं आपके, चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, टिम्बकटू, लोटस ईटर्स, क्रॉसिंग दी बार। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका टिम्बकटू। टिम्बकटू के लिए जो है इनको चांसलर मेडल जो है मिला था एट कैम्ब्रिज। नाउ मूविंग फॉर अवर क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या लिखा है, लेट knowledge grow from more to more, but more of reverence in us dwell, that mind and soul according well may make one music as before। These lines are quoted from Tennyson's In Memoriam। What do these lines imply? मतलब इन ये लाइन जो है क्या इंगित करती हैं, क्या इम्प्लाई करती हैं। ऑप्शन है आपके, सुपरमेसी ऑफ नॉलेज ओवर फेथ, सुपरमेसी ऑफ फेथ ओवर नॉलेज, कंप्रोमाइज बिटवीन नॉलेज एंड फेथ, और लास्ट है सुपरमेसी ऑफ रिलीजन ओवर बोथ नॉलेज एंड फेथ। तो जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 11 में वो है आपका सी, कंप्रोमाइज बिटवीन नॉलेज एंड फेथ हैज बीन शोन इन दीज लाइंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 12। देखिए क्या है, व्हेन टेनिसन डाइड अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वाज फाउंड लाइंग अंडर द कवर ऑफ हिज बेड, व्हिच वाज दैट प्ले। ध्यान से देखिए इसमें मतलब क्या है, जब टेनिसन की डेथ हुई तो उस समय जो है एक शेक्सपियर का एक प्ले था जिसकी कॉपी जो है उनके बेड पे पाई गई। ये प्ले कौन था। ऑप्शंस हैं आपके, सिम्बरलैन, किंग लियर, हैमलेट या फिर द टेम्पेस्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सिम्बरलैन। ठीक है ना, सिम्बरलैन प्ले की जो कॉपी है वो इनके बेड पर मिली थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है, क्वीन क्वीन गुइनेवेर is a character in one of the following poems of Tennyson, in which of the following। ऑप्शंस हैं आपके, मॉड, पासिंग ऑफ आर्थर, यूलिसिस, द कमिंग ऑफ आर्थर। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, द पासिंग ऑफ आर्थर। पासिंग ऑफ द आर्थर में जो है जो क्वीन गुइनेवेर है वो कैरेक्टर आया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वीन गुइनेवेर फॉल्स इन लव विद वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें जो है नाइट का नाम बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे, लैंसेलॉट, गैलहेड, मर्लिन, बेडेवेयर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 14 में वो है आपका ए, लैंसेलॉट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या लिखा है, टेनिसन आइडियलाइजेज मैरिड लाइफ इन। मतलब टेनिसन जो है मैरिड लाइफ को आइडियलाइज करते हैं किसमें। ऑप्शंस हैं, द मिलर्स डॉटर, द प्रिंसेस, मॉड, क्वीन मैब। जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका ए, द मिलर्स डॉटर। द मिलर्स डॉटर में जो है वो मैरिज लाइफ को जो है आइडियलाइजेस करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या लिखा है, that God which ever lives and loves, one God, one law and one element and one for of divine event to which the whole creation moves। A poem of Tennyson closes with this stanza, which one of the following। मतलब कौन सी पोएम जो है इस स्टेंजा के साथ बंद होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके, इन मेमोरियम, मॉड, क्रॉसिंग द बार एंड सर गैलहेड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपका ए, इन मेमोरियम की जो एंडिंग है वो ये एंडिंग लाइंस हैं कि दैट गॉड व्हेन एवर लिव्स एंड लव्स, वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर ऑफ डिवाइन इवेंट टू विच द होल क्रिएशन मूव्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 17। देखिए जो है, डियर is the memory of our wedded lives and dear the last embraces of our wives and their warm tears, but all hath suffered change। तो 17 में from which of पोएम इज दिस स्टेंजा कोटेड। मतलब जो ये ऊपर का स्टेंजा है वो किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शंस हैं आपके, मॉड, द ऑर्थर, यूलिसिस, पासिंग ऑफ आर्थर, द लोटस ईटर्स। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, द लोटस ईटर्स। जो ये एक बहुत फेमस पोएम है इनकी जो है, द लोटस ईटर्स। कोशिश करिए इसके टेक्स्ट को आप जरूर से जरूर पढ़िए। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, यूलिसिस और द लोटस ईटर्स, ये जो है इनको जो है आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या लिखा है, टेनिसन हैज रिटन अ पोएम ऑन द टोम्ब ऑफ मुगल एम्परर, ऑन हुज टोम्ब। अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 18 में
वो है आपका अकबर। टेनीशन ने जो है रिटन अ पोएम ऑन द टॉम्ब ऑफ मुगल एम्परर, और ये जो पोएम थी वो किसकी थी, वो अकबर की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। टेनीशन हैज रिटन अ पोएम ऑन द सिटी ऑफ इंडिया, मतलब टेनीशन ने जो है एक सिटी है जो इंडिया की सिटी है उस पर भी एक पोएम लिखी है। उस सिटी का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके झांसी, लखनऊ, दिल्ली, कैलकाटा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 19 में वो है आपका लखनऊ, ठीक है ना, द सिटी ऑफ नवाब्स। 20 जो है देखिए, ओनली नाइट ऑफ राउंड टेबल हु रिमेन्स अलाइव आफ्टर द पासिंग ऑफ आर्थर इज, मतलब जो राउंड टेबल जब ओवर होती है तो उसके बाद में सबसे आखिरी में कौन सा नाइट बचा रहता है, तो गैलहेड, लेंसलॉट, मेरलिन या फिर बेडिवर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 20 में वो है आपका डी, बेडिवर। बेडिवर जो है वो रिमेन्स अलाइव आफ्टर द पासिंग ऑफ आर्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्या लिखा है। टेनीशन जनरली पोर्ट्रेज वुमेन एज आ, मतलब टेनीशन जो है वुमेन्स को जनरली किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके कोक्वेस्ट, इंटेलिजेंट, जेंटल एंड रिफाइंड, सप्रेस्ड वन। करेक्ट है यहाँ पे 21 में सी, जेंटल एंड रिफाइंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। टेनीशंस इनॉक आर्डन इज, जो इनॉक आर्डन है वो क्या है, तो ए नैरेटिव पोएम, ए ड्रामा, ए मोनोलॉग, ए बैलेड। 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा वो है ए नैरेटिव पोएम। इनॉक आर्डन इज अ नैरेटिव पोएम रिटन बाय टेनीशन। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारा 23rd क्वेश्चन क्या है। फॉर मेन may come and men may go, but I go on forever. From which poem are these lines quoted? ऑप्शंस हैं आपके द ब्रूक, अर्ली स्प्रिंग, द सॉन्ग ऑफ द लोटस, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो जो 23rd का ए ऑप्शन है द ब्रूक, इसमें जो है ये लाइंस आती हैं फॉर मेन में कम एंड मेन में गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 हमारा जो है ये क्या है। किंग कोफेटुआ इज अ कैरेक्टर इन किंग कोफेटुआ, ये जो है कैरेक्टर किसमें से है। तो ऑप्शंस हैं आपके सर गैलहेड, द बेगर्स मेड, द स्लीपिंग ब्यूटी, अ ड्रीम ऑफ फेयर वुमेन। जो 23rd है उसमें आपका द बेगर मेड में जो है ये कैरेक्टर आया हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देयर सी वीव्स बाय नाइट एंड डे ए मैजिक वेब विद कलर्स गे, she has heard a whisper say a curse is on her life if she stay। तो from which poem are these lines quoted? ऑप्शंस हैं आपके मॉड, द प्रिंसेस, द लेडी ऑफ सेलॉट, क्वीन मैरी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है 25 में वो है आपका सी, द लेडी ऑफ सेलॉट, उसमें से जो है ये लाइंस ली गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 हमारा जो है। कैनन्स to the right of them, cannons to the left of them, cannons in front of them, Walid and thunder. From which poem are these lines quoted? Charge of the Light Brigade, Charge of Heavy Brigade, Maud the Author, Ulysses। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 26 में चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, उसमें से जो है ये लाइंस ली गई हैं कि कैनन टू द राइट of them, cannons to the left of them, cannons in front of them, Walid and thunder। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 27, देखिए क्या लिखा है। वी हैव बट फेथ वी कैन नॉट नो, फॉर नॉलेज इज ऑफ थिंग्स वी सी एंड येट वी ट्रस्ट, इट कम्स फ्रॉम दी अबीम इन द डार्कनेस लेट इट ग्रो। तो फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड? ऑप्शंस हैं द प्रॉमिस ऑफ मे, इन मेमोरियम, द टू वॉइसेस, क्वीन मैरी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 27 में जो है वो है आपका बी, इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम से जो है ये लाइंस ली गई हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन मॉड ए मोनोड्रामा? 2, 3, 4 और 5। जो 28 है उसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। द ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ यील्डिंग प्लेस टू न्यू, and God fulfills himself in many ways lest one good custom should corrupt the world। From which poem these lines are quoted? Options हैं the coming of Arthur, the passing of Arthur, round table, the holy grail। तो जो 29 है उसमें the passing of Arthur से जो है ये लाइन ली गई है, the old order changeth yielding place to new, मतलब जो है पुराने जो नियम है या पुराने तौर तरीके बदल जाते हैं और उनकी जगह पे नए तरीके आ जाते हैं। and God fulfills himself in many ways, और जो भगवान है वो नए नए तरीकों से जो है चीजों को पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ड।
हाँ, तो ये आपका हो गया। अब आज के हमारे इस वीडियो का जो है आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, द मैन फॉर द फील्ड एंड वुमेन फॉर हार्थ, मैन फॉर द स्वॉर्ड एंड फॉर द नीडल सी, मैन विद द हेड एंड वुमेन विद द हार्ट, मैन टू कमांड एंड वुमेन टू ओबे, फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड। ऑप्शन हैं आपके, द लेडी शेलॉट, लॉक्सले हॉल, द प्रिंसेस यूलिसिस। तो यहाँ पे जो 30 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, द प्रिंसेस। अब आपको मैं यहाँ पे ये बता दूं कि द प्रिंसेस जो है वो 1847 में जो है पब्लिश हुई, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पोएम थी। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, टेनिशन जो है वो नेचर को जो है एक आईज ऑफ द पोएट के साथ साथ एज अ साइंटिस्ट भी देखते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम आपको कुछ चीज़ें और बता देते हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये है कि जो टेनिशन है वो किस एज से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं विक्टोरियन एज से। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं विक्टोरियन एज का जो है टाइम पीरियड की बात करूँ तो 1837 से लेकर के 1901 तक जो है विक्टोरियन पीरियड का टाइम पीरियड माना जाता है। फिर हम अगर देखें यहाँ पे कि टेनिशन का जो लाइफ स्पैन है वो क्या है, तो टेनिशन का जो जन्म हुआ वो 1809 में हुआ एंड ही डाइड इन 1892 में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये जो है टोटल जो है 4th नंबर के चाइल्ड थे इन द फैमिली ऑफ 12 जो है मतलब 12 बच्चों में से चौथे नंबर के बच्चे थे जो है। साथ में इनकी जो वाइफ थी उनका नाम जो है एमिली सारा टेनिशन था, ठीक है ना, एमिली सारा टेनिशन। और ये जो है इनको जो पोएट लॉरियटशिप है वो विलियम वर्ड्सवर्थ, आपको पता है 1850 में जो उनकी डेथ होती है उसके बाद जो है इनको 1850 में एज अ पोएट लॉरियट ऑफ इंग्लैंड जो है अपॉइंट किया जाता है। साथ ही इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उसमें से जो सबसे ज़रूरी है, जो अभी आपने एक देखी, द प्रिंसेस, ठीक है ना। द प्रिंसेस के बाद जो सबसे ज़्यादा इनको फेम दिया उसने दिया, ये थी इन मेमोरियम, ठीक है, इन मेमोरियम। इसके अलावा जो है मॉड एंड अदर पोएम्स, ये भी बहुत फेमस हुई इनका, मॉड एंड अदर पोएम्स, लोटस ईटर्स, यूलिसिस, द आइडल्स ऑफ द किंग्स, द कप, क्वीन मैरी, हैरोल्ड बेकेट, ये जो है इनकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है पोएम्स थी, इंपॉर्टेंट जो है इनकी जो है राइटिंग्स थी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। साथ में एक और चीज़ है, इनको जो है जो डिग्री ऑफ DCL जो है कन्फर किया गया था टेनिशन को जो है बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये भी एक पॉइंट याद रखिए, इनको जो है डिग्री ऑफ DCL, ठीक है ना, ये डिग्री प्रोवाइड की गई थी बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको जो है ये डिग्री थी। और साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये एज अ प्लेराइट जो है अनसक्सेसफुल रहे थे। एज अ प्लेराइट टेनिशन वॉज अनसक्सेसफुल। तो अभी जो है हम अपने इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करेंगे जो है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द लर्नर ऑफ द लिटरेचर। साथ ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहें क्योंकि लगातार आपको इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पर मिलता रहेगा। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।